नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जून माह के करंट जीके के बारे में, जो राजस्थान करंट जीके होती है, जो कि आपके राजस्थान लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष बने हैं। पहले ये पूर्व पुलिस महानिदेशक थे और ये 12 जून 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है अपना। अगली बात करते हैं अपन लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। तो मनजिंदर सिंह 23-24 जून को जयपुर में सप्तशक्ति कमांड की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे, इन्होंने की थी 23-24 जून को। उसके अलावा अपन बात करते हैं वैद्य ताराचंद। वैद्य ताराचंद की अपन बात करते हैं तो इन्होंने आयुर्वेद भूषण की मानद उपाधि अभी इनको दी गई है, ये आपको दिख रहा होगा मानद उपाधि, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में भगवती प्रसाद सारस्वत, राज्यपाल हरिभाग बागड़े ने कोटा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु नियुक्त किया है इनको, भगवती प्रसाद सारस्वत को। इससे अपन को एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि अपन का राजस्थान का राज्यपाल, जिसको नहीं पता हो, हालांकि लगभग को पता होता है, लेकिन हरिभाऊ बागड़े ये अपन का राज्यपाल है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वासुदेव मालावत। वासुदेव मालावत एकीकृत बाल विकास सेवा के अध्यक्ष बने हैं। आयुष जैन भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास में इनका चयन हुआ है, तो ये भी आपको याद में रखना है। अगली बात करते हैं डॉक्टर रवि कुमार। रवि कुमार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष हैं। कछालिया ग्राम ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ज़रूर याद करके रखना है। स्टोन पार्क बूंदी के अंदर है कछालिया गांव, जहाँ पर स्टोन पार्क बनेगा या जून के अंदर, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बनने के चांस होते हैं। अगली अगर बात करें अपन फ्यूचर रेडी युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास में से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। युद्धाभ्यास जो भी होते हैं, जैसे अपन का ये फ्यूचर रेडी युद्धाभ्यास है, ये पोखरण जो कि जैसलमेर के अंदर है, यहाँ पर किया गया था। उसके बाद में एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल। एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल अपन का जयपुर में पहली बार 14 से 22 जून के मध्य में ये इतने दिन तक आपका चला था, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जयपुर फुट के निर्माता, जयपुर फुट बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो ये डॉक्टर प्रमोद करण सेठी, डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जयपुर फुट के निर्माता हैं। उसके बाद में अपन के राजस्थान के अंदर जून माह में 3 लेपर्ड सफारी भी बनाई गई हैं, जो झालाना, आमागढ़, बीड़ पापड़, ये 3 बनाई गई हैं, तो ये तीनों आपको ये भी याद रखनी है। उसके अलावा जमवा रामगढ़ से, ये मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा का विषय रहा है। जमवा रामगढ़ जो है अपन का, तो रामगढ़ बांध की वजह से ये चर्चा में रहा है, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। जो कृत्रिम वर्षा का करने के यहाँ पर बात चल रही थी, 2 बार इसमें प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन असफल रहा। तो यहाँ से अपन के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के जो हैं श्री भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने यहाँ से सिंदूर का पौधा लगाकर, और ये एक पेड़ माँ के नाम, ये जो है अभियान चालू किया था। यहाँ से एक पेड़ माँ के नाम, सिंदूर का पौधा लगाकर, ये ज़रूर याद रखना है पौधा किसका लगाया गया था, तो सिंदूर का पौधा आपको याद रखना है। उसके अलावा रामसर साइट अपन के केवला देव सांवर झील, राजस्थान की रामसर साइट से खींचन गांव फलौदी के अंदर, और मैनार, ये चारों आपको ये भी याद रखने हैं। सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना 18 जून 2025 को ओम बिरला द्वारा बूंदी के अंदर, ये मोस्ट क्वेश्चन है। लोहाली गांव का नाम भी आपको याद रखना है, लोहाली गांव, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इसी में ये जो लोहाली गांव में जो ओम बिरला के द्वारा बूंदी के अंदर सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, उसमें कौन सी सिंचाई परियोजना है? गेंडाली फोलई लिफ्ट परियोजना, ये परियोजना भी आपको
याद रखनी है, ये बहुत मोस्ट है। इसके अलावा वृक्ष बंधु पुरस्कार, जी हाँ साथियों, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। लगभग मैंने इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट क्वेश्चन हैं, वही इसमें मैंने नोट किए हैं और आपके लिए ये भेज रहा हूँ। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग को दिया गया था। बीएसएफ के आईजी हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन अपन का इसमें से भी आ जाता है, जल पुत्र सम्मान राजस्थान पत्रिका को दिया गया है। किसको दिया गया है? राजस्थान पत्रिका को। अगली बात करें साथियों, नेशनल यूथ आइकन अवार्ड। ये नेशनल यूथ आइकन अवार्ड जो है ये अपन के नारायण हरि 2025 का जो वो अवार्ड होता है, हर साल इसमें होते हैं, तो नेशनल यूथ आइकन अवार्ड 2025 वाला नारायण हरि को दिया गया है। अगली अपन बात करें सेवा संस्थान के अध्यक्ष। सेवा संस्थान के अध्यक्ष आपके अमित कुमार, ये आपको याद कर लेना है। तंबाकू नियंत्रण, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। तंबाकू नियंत्रण में विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से लेकर के और 12 जून तक ये आपका चला था यहाँ पर, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ से? अजमेर की रलावता ग्राम पंचायत से, अजमेर की रलावता ग्राम पंचायत से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अपन बात करें प्रवासी राजस्थान दिवस, तो आपको प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर दिवस में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो जो ट्रेंडिंग में होता है, या फिर अपन बात करें कि अपन जून का पढ़ रहे हैं तो जून के अंदर ये आता है प्रवासी राजस्थान दिवस, तो ये नया विभाग भी बनाया जाएगा इसके लिए, ये मोस्ट है इसलिए ये चर्चा में था। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये वंदे गंगा जल वाला भी ये मोस्ट ही है इसमें, क्योंकि गंगा जल संरक्षण अभियान मतलब जल संरक्षण अभियान से लगभग एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पिछली बार भी आया था रीट के अंदर, तो ये 2.53 करोड़ लोगों ने भाग लिया था इसमें, और शुभारंभ इसका रामगढ़ बांध से, मैं बोल रहा था आपको ये चर्चा में रहा रामगढ़ बांध, पूरा रामगढ़ बांध जो है कई विषयों के कारण चर्चा में रहा है। और समापन जो है इसका गढ़ीसर झील, जो अपन के सीएम है मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा, उनके द्वारा वहाँ पे समापन किया गया है। उसके अलावा अपन बात करें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसके 2 स्टेप थे, 2 स्टेप में किया गया। तो एक तो अपन के 15 अप्रैल से लेकर के पहला स्टेप तो, और 16 मई तक किया गया था, जो कि मैंने मई महीने का करंट जो है डाला नहीं है, चैनल पर नहीं डाला है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल जो है अपन, उसका नाम है स्टडी विद शिवा, जो अपन के यूट्यूब चैनल का नाम है उसी से है, और लिंक भी दिया हुआ है चैनल पर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। उस पर मैं काफ़ी अपडेट होते हैं वो मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। हर एक चीज़ चैनल पर डालना संभव नहीं होता है, तो मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो ये दूसरा स्टेप है 1 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक, ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसमें क्या था, क्लास 3 से 8 तक के बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में दक्षता प्रदान करने के लिए चलाया गया है। किस मकसद से, किस उद्देश्य से चलाया गया है? इस उद्देश्य से, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुई है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 जून से और 15 जुलाई तक पूरे 1 महीना के लिए ये चला था। 15 जून को कोटड़ा ब्लॉक से शुरू हुआ था 37 जिलों में, ये मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ से, 37 जिलों के अंदर ये शुरू हुआ था, कोटड़ा ब्लॉक से शुरू हुआ था, और 15 जून को ये शुरू हुआ था और 15 जुलाई तक 1 माह चला था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक, 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक ये चला था, और शुभारंभ इसका हुआ था जो है भजनलाल जी ने इनका शुभारंभ किया था। कैच द रेन अभियान में देश के टॉप 10 जिलों में, देश के यानी पूरे भारत देश के अपन के
टॉप के ऊपर जो फर्स्ट के 10 जिले रहे थे, उनमें राजस्थान के 2 जिले, उन टॉप 10 में राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और भीलवाड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। ये आपको सोचना चाहिए और इस चीज़ के बारे में कि जो पूरा ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया के अंदर अपन के राजस्थान के 2 जिले जो टॉप 10 में स्थान बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस होता है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अपन का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय, देखो यहाँ पर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन, क्षय रोग टीबी को ही बोलते हैं, तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 3355 पंचायत के अंदर ये जो है चालू किया था। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कितनी है? 3355 पंचायत जो है, ग्राम पंचायत हैं, वो अपन की इस कार्यक्रम के तहत ली गई हैं टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के अंदर। उसके अलावा अपन बात करते हैं बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, यानी 2030 तक अपन राजस्थान के अंदर ये जो लक्ष्य है, यानी 2000 आने वाली 2030 है, उस तक अपन इसको बाल श्रम मुक्त कर देंगे पूरी तरह से। ऐसा लक्ष्य बनाया गया है, आगे देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। आपको तो बस याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से हमें क्या। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित संयंत्र, जी सांगानेर से, सांगानेर से यहाँ से शुरू किया गया है। उसके बाद में मास्को वुशु चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के बिहान राज सक्सेना ने गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको बहुत याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो मास्को वुशु चैंपियनशिप, मास्को के अंदर वुशु चैंपियनशिप में 2025 में राजस्थान के बिहान राज सक्सेना ने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल लाया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, गोल्ड मेडल है। पुरस्कार, मेडल, इन सारी चीज़ से आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, देखना है। वैसे मैंने ये जो आपको जितने भी क्वेश्चन बताए, ये मोस्ट उसमें से जो जहाँ चांस होते हैं वो सारे जून माह का करंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी अपन बात करते हैं, चलो आगे है RCDF को अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से इसमें सम्मानित किया गया है। RCDF को अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से, 25 वाला है, ध्यान रखना। घर घर विज्ञान, घर घर नवाचार अभियान उदयपुर से शुरू किया गया था। गिव अप अभियान, तो साथियों गिव अप अभियान जो है उसके अंदर टॉप पर रहा था राजस्थान के अंदर, जयपुर अपने टॉप पर रहा है। और ये नवंबर 2024 से अगस्त 2025 तक चला था, काफ़ी लंबा चला है ये, तो आपको याद रख ही लेना है। गिव अप अभियान जिसमें टॉप पर अपन के राजस्थान में जयपुर जिला रहा था। पहला कबीर शोध केंद्र कोटा के अंदर। आपनो गांव साफ सुथरा अभियान कोटा से शुरू, दोनों ये कोटा से ही है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करें तो नया जिला एवं नगर विकास न्यास बालोतरा को शामिल किया गया है नए जिले के अंदर, तो आपको सबको पता ही है। राजस्थान विश्वविद्यालय नेक का A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 सीना पारासर, ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स राजस्थान की 2025 में ये रही हैं सीना पारासर। पूनम चंद गोदारा, ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है इम्पोर्टेंट। तो ये राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 का 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तो क्वेश्चन बनने के चांस रहते भी हैं। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है खूंडी सैंड ड्यून्स यहाँ पे किया गया था, और इसकी थीम से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। खूंडी सैंड ड्यून्स जैसलमेर के अंदर जो है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। योग दिवस का जो है अपन की 2025 वाला, यानी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसकी थीम है उसकी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो साथियों ये थे जून माह का करंट अफेयर, जो राजस्थान जीके का, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है, आपको पढ़ के जाने हैं। मैं 5 से 10 मिनट का 10-12 मिनट का वीडियो बना के
आपको हर माह का करंट अफेयर्स इस पे उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो या कोई अच्छा अपडेट डालूँ, कोई कंटेंट डालूँ, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए। वैसे मैं इस पर और इधर उधर की चीज़ें डाल नहीं पाऊँगा। मैं सिर्फ वही चीज़ डालूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों को ही मैं इस पर डालूँगा जो आपको क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। जल्दी जल्दी बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पर आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरी हो तो इसको 2x की स्पीड में यानी डबल स्पीड में आप देख सकते हो, जल्दी जल्दी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। मैं भी साथ साथ मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं नीट की जो है तैयारी कर रहा हूँ, जो कि जनवरी में 2025-26 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, अभी पता चलेगा। लेकिन आपको साथ साथ मैं जैसे तैयारी कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं खुद कर रहा हूँ तैयारी, उसी प्रकार से आपको गाइड करता रहूँगा। तो चलिए अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं साथियों। और अभी मैंने ये चैनल शुरू ही किया है, तो आप जितना प्यार और सपोर्ट दोगे मेरे को, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इस पर उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपको लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों।